आपने अपने लाइफ में अब तक साइलेंट मूवी देखी होगी, फिर टॉकी मूवी, फिर उसके अलावा टॉकी मूवी विद सॉन्ग्स इन इट। पर क्या आपने कभी ऐसी मूवी देखी है जिसमें सिर्फ गाने ही हों? यस, ऐसी मूवी जो सिर्फ गाती है। और मैंने इस हफ्ते कुछ ऐसा ही देखा है थिएटर्स में। अ तेलुगु मूवी कॉल्ड संगीतम, जिसको डायरेक्ट किया है लेजेंडरी फिल्म मेकर संगीतम श्रीनिवास राव सर। जिनको पता नहीं है, लेट मी टेल यू, संगीतम श्रीनिवास सर वही हैं जिन्होंने कमल हसन के साथ पुष्पक फिल्म बनाई थी। वही मूवी जिसमें कोई भी डायलॉग्स नहीं है, अ साइलेंट मूवी। ऑल्सो ही मेड इंडियाज फर्स्ट टाइम ट्रैवल मूवी आदित्य 369। और अगर इस नए मूवी के बारे में बात करें तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानकर आपको ये फील हो सकता है कि क्या एक कॉन्सेप्ट काम करेगी आज के ऑडियंस के हिसाब से। एंड मेरा आंसर होगा मे बी और मे बी नॉट, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन कि किस टाइप की ऑडियंस इस मूवी को देखने के लिए आ रही है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट अ रेगुलर मूवी, और इस मूवी में लोग बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोग गाते हुए अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं दूसरे के साथ। और ऐसा कुछ हमें देखने की आदत नहीं है अभी तक। अगर स्टोरी की बात करें तो मूवी की स्टोरी आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गाँव में सेटअप है, और उस गाँव को भगवान श्राप देते हैं, जिसकी वजह से लोग जो अब तक एक दूसरे के साथ नॉर्मली बात करते थे, अचानक से एक दिन गाते हुए बात करने लगते हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है और गांव वालों ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से ये श्राप उनको मिला, यू विल एक्सप्लोर ऑल दैट इन दिस मूवी। मूवी के स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट में आपको नॉर्मल डायलॉग से सुनने को मिलते हैं, एंड फिर उसके बाद पूरी मूवी में आपको लोग गाते हुए देखने को मिलते हैं। इट्स यूनिक, इट्स बिजार, बट समहाउ मेकर्स हैव क्रैक्ड इट। टू बी फ्रैंक विथ यू, मूवी देखने के पहले मेरे माइंड में थोड़ा डाउट था कि क्या ये कॉन्सेप्ट आज के टाइम पर वर्क कर पाएगा, बट फिर जिस तरह डायरेक्टर संगीतम जी ने, म्यूजिक डायरेक्टर देवीश्री प्रसाद ने और सारे एक्टर्स ने मिलकर इसको एक्सिक्यूट किया है, यू कैनॉट स्टॉप yourself appreciating the makers of the movie, and it is great to see another visionary director नाग अश्विन backing this movie as a producer। अगर इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में बात करें तो मूवी जैसे ही अपने सिंगिंग मोड में पहुंचती है, वो स्टार्टिंग मोमेंट्स में हो सकता है कि आपको थोड़ा अजीब लगे, जो कि नेचुरल भी है, क्योंकि हमने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। इवन आई ऑल्सो फेल्ट द सेम एट दैट मोमेंट, एंड मुझे भी थोड़ा टाइम लगा था सिंक इन होने में। बट फिर जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाती है, आप मूवी में इन्वॉल्व हो जाते हो, जिसकी वजह से द सिंगिंग डजंट बॉदर यू दैट मच, बल्कि आफ्टर अ मोमेंट यू काइंड ऑफ एंजॉय इट। एंड देन वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट द मूवी इज दैट पूरे 1.5-2 घंटे की सिंगिंग को मूवी में देखकर भी आप बोर नहीं होते, बिकॉज वो पूरा कन्वर्सेशन एक मेलोडियस टून में चलता है। एंड फॉर दैट वी हैव टू अप्रिशिएट डीएसपी फॉर अचीविंग समथिंग लाइक दैट इन दिस मूवी। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि ये मूवी तेलुगु लैंग्वेज में है एंड पूरा कन्वर्सेशन जो है वो सिर्फ गाने में चलता रहता है, तो हो सकता है कि जिन्हें तेलुगु समझ नहीं आती है उन्हें थोड़ी परेशानी हो। बट क्योंकि मुझे तेलुगु आती है, सो आई वॉज एंजॉइंग ऑल द सिंगिंग दैट वॉज हैपनिंग थ्रू आउट द मूवी। बट स्टिल सबटाइटल्स के साथ भी आप ये मूवी एंजॉय कर सकते हो। एंड देन मूवी की स्क्रीन प्ले इस तरह से डिजाइन की गई है कि थ्रू आउट द मूवी आपको कुछ मजेदार, फनी और एंटरटेनिंग मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, विच फील सो ऑर्गेनिक इन द स्टोरी। और फिर मूवी की थीम, कॉन्सेप्ट और जो मैसेज देने की कोशिश करती है, बाय द एंड ऑफ द मूवी वो भी काफी सक्सेसफुली एक्सिक्यूट होते हुए दिखती है। स्पेशली लास्ट के 20 मिनट में आपको जो भी देखने को मिलता है, इट वॉज इमोशनल, एंगेजिंग एंड क्वाइट थ्रिलिंग एज वेल। एंड इस मूवी के लीड में आपको जितने भी एक्टर्स देखने को मिलते हैं, ऑल ऑफ देम आर मोस्टली फ्रेश फेसेस, बट द वे दे परफॉर्म्ड इन दिस मूवी वाज वेरी इंप्रेसिव। इवन सपोर्टिंग कास्ट के एक्टर्स ने भी जो परफॉर्मेंस दिया है इस मूवी में, दैट वाज ब्रिलियंट। एंड पूरी मूवी देखने के बाद मैं एक्चुअली ये सोच रहा था कि आजकल के मेकर जहां वहीं घिसी पिटी फॉर्मूला मूवीज बनाने में लगे हुए हैं, जिसमें ना कोई स्टोरी होती है ना ही सोल, वहीं पर 94 इयर्स लेजेंडरी फिल्म मेकर एक यूनिक येट एंटरटेनिंग सिनेमा अपने ऑडियंस को देने में लगे हुए हैं। दिस इज व्हाट द रियल डिफरेंस बिटवीन अ लेजेंडरी फिल्म मेकर लाइक संगीतम सर एंड ऑल द अदर सो कॉल्ड मास फिल्म डायरेक्टर्स ऑफ टुडे। सो इफ यू want to witness a unique Indian cinema from a legendary filmmaker, then you cannot miss this in the theaters। और अगर आपके आसपास ये मूवी नहीं लगी है और जब OTT में ये मूवी रिलीज होगी तो इसे मिस मत करना। So that was my review of the movie संगीतम। एंड बाय द वे, आपको मैं इस मूवी का एक फन फैक्ट बताता हूँ। आप जो मूवी का टाइटल लोगो देख रहे हो पोस्टर पर, वो एक्चुअल में संगीतम सर का ऑटोग्राफ वाला सिग्नेचर है, और मेकर्स ने उसी को टाइटल लोगो बना दिया। एंड बाय द वे, अगर आपने संगीतम सर की ये 2 आइकॉनिक मूवीज नहीं देखी हैं, देन यू आर मिसिंग सम ऑफ द बिगेस्ट जेम्स ऑफ इंडियन सिनेमा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है, प्लीज़ लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मूवी। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया, देन प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज रिव्यूज़ देखना पसंद है विदाउट एनी फिल्टर्स एंड any bias, and if you are new to this channel, then please consider subscribing the channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.